कैसे आपके माइंड में वो थॉट आया कि आपको एक फोकस ब्रेन एकेडमी खोलनी चाहिए? हमारे देश में मोबाइल, प्लेन, ट्रेन, मिसाइल कुछ नहीं बना पाते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दोष हैं कि मतलब आप जो जापानीज टेक्निक है उसको आप यहाँ पे इंडिया में अप्लाई कर रहे हो, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? न, पूरे जापानी टेक्निक फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल है सर। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री में हमें अंतर यही हुआ कि उन्होंने एक माइंड रीडिंग सही है, माइंड रीडिंग। हमने कहा कि इंडिया को एजुकेशन चाहिए। और तो विवेकानंद जी क्या केवल फोटो लगाने से काम नहीं न चलेगा सर। विवेकानंद की जो हुनर था वो चीज़ मिले तो फायदा है ना बच्चों को। और फ्लिप करके 10 मिनट में बुक की समरी बताएंगे। 10 मिनट में? 10 मिनट में। ये तो चैट जीपीटी कर सकता है बस या कोई और। ये इस टेक्नोलॉजी का या फिर इस एक्सरसाइज का आपको कैसे पता लगा? बुद्धा का टेक्नोलॉजी और बुद्धा का मेडिटेशन और जापान जो है उस पर टेक्निक बना करके ब्रेन जिम, ब्रेन एक्सरसाइज में और मेडिटेशन या कोई भी मैकेनिज्म जो भी चीज़ें बनी हुई है तो उसको ताजुब करते हैं। कैसे उड़ गया, हवा में कैसे उड़ गया, अरे वो इंसान ने बनाया है। जो भी हम थ्रू वर्ड्स सुन रहे हैं या लैंग्वेज के थ्रू सुन रहे हैं वो लेफ्ट पार्ट में जा रहा है। जी सर। राइट पार्ट डेवलप नहीं हो रहा है जी। राइट पार्ट ओनली डेवलप होता है एक्सपीरियंसेस से। जैसे कोई गुस्सा आया, कोई इमोशन आया तो वो भी राइट पार्ट से ही होता है। क्या आपने किसी की आंख पूरी बंद कर दी और उसके बाद वो जो चाहे सामने है वो पढ़ सकते हैं उसको? बिल्कुल सर। कैसे, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? ब्रेन जिम और ब्रेन एक्सरसाइज और मेडिटेशन, बहुत बड़ा रोल है मेडिटेशन का। Hi and welcome to another episode of Creator Cast by Purnima. Today we have with us a very special guest, and I guess if I will introduce you, you will not believe that what I am saying. So let's start the podcast and understand that how we are going to go forward. नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आए और आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और आपकी एकेडमी है फोकस ब्रेन एकेडमी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा रहा, आपकी स्कूलिंग कैसे रही और आपका कॉलेज के बाद की जर्नी कैसे थी, और आप कैसे, आपके माइंड में वो थॉट आया कि आपको एक फोकस ब्रेन एकेडमी खोलनी चाहिए, और उसके पीछे क्या क्या उसके राज है, ज़रा बताइए। क्योंकि मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले देखा तो मैं तो यही बोल सकता हूँ कि ये तो चमत्कार ही है। सर ऐसे मैं बिहार से हूँ और बहुत पुअर फैमिली से रहा। मैं इंजीनियर बना और उसके बाद सोशल मूवमेंट में आया और मुझे लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए जो अद्भुत हो। तो फोकस ब्रेन एकेडमी मेरे दिमाग में आया 2017 में। कि आखिर क्या वजह है कि हमारे देश में मोबाइल, प्लेन, ट्रेन, मिसाइल कुछ नहीं बना पाते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम पर सवाल आया मुझे कि कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दोष हैं। तो उसमें हमने कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी मिला जापान की, फर्स्ट और सेकेंड लेवल, यानी राइट ब्रेन डेवलपमेंट करने का। यानी हमारे ब्रेन के दो पार्ट है, लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है। तो राइट ब्रेन जब डेवलप होता है तो थर्ड आई ओपन होता है। एक कहीं से हमें मिला, फिर हमने ट्राई किया तो अप्लाई किया। फिर एक फोकस ब्रेन एकेडमी रोहिणी सेक्टर 24 में पॉकेट 19 में मैंने ओपन किया। फिर स्टार्टअप किया तो फिर हम बच्चों को ट्रेनिंग देने लगे। जब ट्रेनिंग दिया तो मैं 2 लेवल, ओवरऑल इंडिया में 2 लेवल मिलेगा आपको और जापान में भी 3rd लेवल तक मिलेगा, 4th लेवल नहीं मिलेगा। बशर्ते कि फर्स्ट और सेकेंड जापान की टेक्निक है राइट ब्रेन डेवलपमेंट का। बट हमने 4th लेवल तैयार किया। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में बताना चाहूँगा कि फर्स्ट लेवल में बच्चे आंख बंद करके सब कुछ पढ़ लेते हैं। आंख बंद करके जी, फुल्ली क्लोज्ड जी। और ये टेस्टेड है पूरा आपका? पूरी टेस्टेड है सर। ओके, तो कहाँ मतलब आप इस चीज़ को गए? क्योंकि ये तो एकदम अद्भुत बात है कि आपने किसी की आंख पूरी बंद कर दी और उसके बाद वो जो चाहे सामने है वो पढ़ सकते हैं उसको। यही कह रहे हैं ना? जी जी। मतलब मैं सही समझ रहा हूँ एकदम? बिल्कुल सर सही। कैसे, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? सर ये हमारे जो ब्रेन बताया, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, और इसका कनेक्शन मुख्यतः हमारे ब्रेन के लिप्स इससे है, फिंगर से है। क्लियर है? तो फिंगर को हम जिस तरह ऑपरेट करेंगे साइंटिफिकली वो इसका न्यूरॉन डेवलप होगा। अच्छा, ब्रेन का। ओके। तो जापान ने क्या किया कि एक ब्रेन जिम बनाया, एक ब्रेन एक्सरसाइज बनाया सर। ओके। तो उसको ऑपरेट करने से राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन बैलेंस होता है। मतलब ब्रेन जिम। ओके। और ब्रेन एक्सरसाइज
और मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल है मेडिटेशन का, जो हमारे इंडिया का ही ध्यान साधना है और जापान ने इस पर टेक्नोलॉजी बनाया। अच्छा, यानी मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ है इसमें साहब। यानी 5 सेंस तो नॉर्मली सभी इंसान लेते हैं जो भी जन्म लिया है, पर छठी इंद्रिय 6 सेंस डेवलप करने के लिए ये ब्रेन जिम, ब्रेन एक्सरसाइज और मेडिटेशन के माध्यम से हम डेवलप करते हैं। ओके, तो मैं ये समझना चाहूँगा कि ये टेक्निक क्या है, ये कैसे बनी, और क्या आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो लेवल्स होते हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, यहाँ तक तो हम आ जाएंगे, बट इस टेक्नोलॉजी का या फिर इस एक्सरसाइज का आपको कैसे पता लगा? मतलब क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट है, क्या आपकी जर्नी थी जिससे आपको इसके बारे में पता लगा, और फिर उसके बाद आपने जब इसको अप्लाई करा अपने स्टूडेंट्स पे तो उसका आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट देखने को मिला? नहीं सर, हमने बताया कि 2017 में हमें मुलाकात हुआ, एक टेक्निक मिला कहीं से, किसी के साथी द्वारा मिला कि वही तो हम जानना चाह रहे हैं, कहाँ मिला, कैसे मिला? नहीं, हमारे मित्र हैं मध्य प्रदेश में, हमारे एक मित्र हैं। अच्छा, तो वो आए थे दिल्ली, तो उन्होंने बताया कि इस तरह की चीज़ें हैं, बुद्धा का टेक्नोलॉजी और बुद्धा का मेडिटेशन, और जापान जो है उस पर टेक्निक बना करके वो, और उसको वहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें बच्चों में देता है एजुकेशन सिस्टम में। जापान में छोटे छोटे बच्चे आपको जाएंगे तो वहाँ मिलेगा ब्रेन जिम, ब्रेन एक्सरसाइज में और मेडिटेशन। ओके, पूरी गूगल सर्च कर, वहाँ के बच्चों में मिलेगा, बट हमारे इंडियन सिलेबस में नहीं मिलेगा। अच्छा, ये उनके सिलेबस में, करिकुलम में ही है? एग्जैक्ट वहाँ पे है। अच्छा, वो बचपन से ही उनको इस तरह की चीज़ें बताई जाती है, ब्रेन जिम, ब्रेन एक्सरसाइज और मेडिटेशन। ओके, हमारे यहाँ नहीं है सर, बट प्राइवेट जोन में और भी लोग काम कर रहे हैं, मेरे अलावा और भी लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। बट जहाँ तक मैं समझता हूँ, गूगल में सर्च किया जाए तो 4th लेवल पे मेरे अलावा कोई नहीं है। अच्छा जी। सो आप मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करिए कि ये लेवल होते क्या हैं, और ये पूरी जापानीज़ टेक्निक है कि मतलब आप जो जापानीज़ टेक्निक है उसको आप यहाँ पे इंडिया में अप्लाई कर रहे हो, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? ना, पूरे जापानी टेक्निक फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल है सर। अच्छा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मान लो। यानी फर्स्ट लेवल में आंख बंद करके सब कुछ रीड करना। सेकेंड लेवल है बुक को फ्लिप करके, जैसे कोई बुक लिया गया। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। एक मैं बुक तो एक बुक दे देना वहां से। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक है। हाँ जी। सेकेंड लेवल में है कि ऐसे आइस क्लोज करके बच्चे बुक फ्लिप करेंगे। अच्छा, और फ्लिप करके पूरे बुक की समरी बताएंगे। समरी बताएंगे जी, टोटल बुक का। ये तो एकदम अनबिलीवेबल बात है। ये तो मतलब हमारा चैट जीपीटी करता है, आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे वही कर सकते हैं? सर मैं करके दिखाऊंगा, आप अपने यहाँ से बुक, जो मर्जी बुक आप दीजिए बच्चों के हाथ में। अरे वाह। इसका सबसे बड़ा रिजल्ट मैं बताना चाहूँगा सर ऑडियंस को, जो भी लोग देख रहे हैं, कि 1 साल की पढ़ाई जो होता है बच्चों का, वो 1 से 2 महीना में कंप्लीट कर देंगे। 1 साल की पढ़ाई? 1 साल की पढ़ाई 1 से 2 महीने में। बहुत सारे यूट्यूब हमारे चैनल में चल रहे हैं वीडियो बच्चे। ओके जी, जो पूरे बुक उन्होंने 1 घंटा में पूरे कोर्स उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ओके। मैथ का फर्स्ट चैप्टर में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में वगैरह वगैरह दिया है। साइंस का फर्स्ट चैप्टर में लाइट है, दूसरे में साउंड है, तीसरे में इलेक्ट्रिसिटी है वगैरह, जो भी चैप्टर में है, यानी पूरा। जबकि इंडिया का कोई भी स्कूल, इतनी बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा साहब, कोई भी स्कूल या कोचिंग और ट्यूशन ये पूरे कोर्स को कंप्लीट करने का तो गारंटी ले सकता है, परंतु पूरे बुक को याद करने की गारंटी नहीं ले सकता। ऑल ओवर इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस बुक को याद करने की गारंटी कोई नहीं ले सकता, वो कोर्स कंप्लीट करेगा। बस इस टेक्निक से बच्चे पूरे कोर्स को 2 महीना में याद कर लेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है साहब, सेकंड लेवल का। सेकंड लेवल का जी। यानी बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, फिर आगे आगे पढ़ते जाते, पीछे पीछे भूल जाते हैं। ठीक है, बट सेकेंड लेवल से 1 साल की पढ़ाई 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। पूरी ऑडियो सुन लो बच्चे से। ये तो एकदम कमाल ही हो गया। और थर्ड लेवल में क्या होता है? थर्ड लेवल में होता है कि बुक के ऊपर हाथ रखेंगे ऐसे। हाँ जी। इसमें लगभग 20, 30, 50% तक बता सकते हैं बच्चे। अच्छा। हाँ, जितना आएगा उतने बात करूंगा सर। ओके जी। जो मैं फ्लिपिंग कहा, सेकेंड लेवल में 70, 80, 90% तक जाता है इनका रिजल्ट बताने का। बट टचिंग में अभी तक जो बच्चे हमारे पास में 20, 30, 50% तक अच्छा
टच करके बता देंगे बुक में क्या लिखा है। क्या लिखा है जी। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो मतलब ऐसी बात होगी जो अभी तक मतलब इट्स लाइक ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे कोई ऐसी बात बता रहा है। ये आपके एकेडमी का नाम क्या था? फोकस ब्रेन एकेडमी। जी, जी, जी। तो इसमें आप पूरा सिखाते हैं एंड टू एंड? हाँ सर। ओके। ये करके दिखाऊंगा, आप टेस्ट लीजिए बच्चों को हमारे। अच्छा, हम टेस्ट भी ले सकते हैं? अपने बुक लाइए, जो मर्जी बुक दीजिए, 100 पेज का, 500 पेज का, 1000 पेज का, जो दीजिए बुक इनको। अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे ऑडियंस के सामने, और आप बता सकते हैं कि आप कब से सर के साथ ये टीचिंग्स को सीख रहे हैं। माय नेम इज़ पल्लवी और मैं क्लास 10th की हूँ और मैंने ये एकेडमी 2020 में ज्वाइन की थी। उसके बाद मैं ये चारों लेवल सीखी हूँ इस एकेडमी से। और फर्स्ट लेवल है जिसमें मैं आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ भी कलर कार्ड और रीडिंग कर सकती हूँ, और दूसरा किसी भी बुक को फ्लिप करके मैं उसके अंदर की समरी बता सकती हूँ, और थर्ड लेवल किसी भी बुक को टच करके उसके अंदर की समरी बता सकती हूँ, और फोर्थ लेवल कि मैं 7000 प्लस लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकती हूँ। 7000 इतनी है भी लैंग्वेजेस? हाँ, लोकल लैंग्वेज है। अच्छा। जो हाँ लोकल सब लैंग्वेज होते हैं बहुत सारे। तो क्योंकि मैं सिंधु गोंडी लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं। हाँ। सिंधु घाटी के लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं अभी। ओके। उसको काउंट नहीं किया मैंने, क्योंकि लैंग्वेज नहीं है, उसमें सिंबल है। अमेजिंग। सिंबल है, तो उस पर काम अभी कर रहे हैं। अच्छा। सिंधु घाटी का जो लिपि है, बट जो लैंग्वेज है ऑलरेडी सब लैंग्वेज उस पर है। रिजल्ट है 60, 70, 80, 90% तक जाता है। 100 नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा सर मैं। बशर्ते कि कोई आदमी बगैर भाषा को सीखे समझ नहीं पाएगा। ये बच्चे केवल हिंदी जानते हैं और थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं। तो इसके पीछे का मतलब चलिए हम करते हैं इस बारे में। अच्छा, आप भी अपना इंट्रोडक्शन प्लीज दे दीजिए ऑडियंस को। रमन और मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। तो मैंने ये ज्वाइन करा था 2020 में। मैं फर्स्ट लेवल भी कर सकता हूँ जिसमें हम आँख में पट्टी बांध के कलर्स का रीडिंग कर सकते हैं, और सेकेंड लेवल में बुक को फ्लिप करके उसकी समरी बता सकते हैं, और थर्ड लेवल में बुक को टच करके हम उसकी समरी बता सकते हैं, और फोर्थ लेवल में हम 7000 लैंग्वेजेस को पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। थैंक यू सो मच। सो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जरा देख लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल है भी कि नहीं। जरूर सर, जरूर देखें। फर्स्ट लेवल टेस्ट करें? जी सर। ठीक है। आप क्या आंखों पे पट्टी बांध देंगे? ये हमारे शो की प्रोड्यूसर हैं पूर्णिमा मैम, जो बच्चों के आंखों में पट्टी बांध रही हैं। कंफर्टेबल आप पल्लवी एकदम? ओके। तो जैसा मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जैसा आपने देखा कि हमने पहले कॉटन लगाया, उसके बाद 2 लेयर ऑफ क्लोथ्स हमने यूज़ कराए ताकि वो किसी भी तरीके से कुछ भी ना देख पाए। सो आई गेस इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता सिक्योरिटी पैरामीटर जिससे वी आर इंश्योर्ड कि हाँ वो लोग कुछ भी नहीं देख सकते। सो हम फर्स्ट लेवल की टेस्टिंग शुरू करें? जी। सो एक कोई भी रैंडम बुक होगी। सो ये बुक मैं इनको दे देता हूँ। कोई पेज बोल दीजिए, वो पेज को रीड करेंगे। कोई पेज बता दीजिए, वो पेज नंबर खोल लेंगे। अच्छा, खुद ही पेज नंबर भी खोल लें? आप बताइए पेज। आप बोलिए पेज नंबर। क्या बोलूँ मैं? 20। ओके, लेट्स से 35। अच्छा, पिक्चर भी आप एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ, इस पिक्चर में एक टेबल है और उसके ऊपर कुछ कप टाइप रखा हुआ है और बुक्स है, बेड है, और ये कुछ वॉच टाइप है, समथिंग कुछ। सो सी यू कैन सी कि ये पेज था और क्या इन्होंने हमें दिखाया है। सी यू कैन सी कि ये क्या पेज था और क्या इन्होंने हमें दिखाया है। सो
let's move to 35 page number. It's fascinating. अमन ने पूरा देख रहे हैं. इस पे लिखा है काउंट योर ब्लेसिंग्स. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मेक अ लिस्ट ऑफ 10 blessings in your life you are grateful for. Write why you are grateful for each blessing. Go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words. Thank you so much. आप इतने ही दे दो. So let me show to my audience. I don't know how, but this was 35 number. Is it visible? Page number 35 is visible. And this is what is written. Is it also visible? Okay. So I may say कि हाँ, I don't know how she has identified page number 35. और जो भी इसमें लिखा है आई गेस वर्ड टू वर्ड इसने एकदम हमें करेक्ट बताया. सो मतलब इट्स लाइक मैजिक बुक है, हम मैजिक ही प्रेजेंट कर रहे हैं. बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर कुछ हम कोई ऐसी चीज़ें कर दे, जैसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने करा था, उससे पहले योगानंद जी ने करा था, उसके बाद ओशो आए थे, तो ये जो चीज़ें प्रैक्टिकली हुई हैं, इट्स लाइक अ ब्रेन जिम, कि अपने ब्रेन को इन्होंने ट्रेन करा है इन सच अ वे कि जो भी न्यूरॉन्स हैं वो इनके इतने लेवल पे एक्टिवेट हो चुके हैं कि दे कैन प्रैक्टिकली सेंस और सी. आई डोंट नो हाउ इट इज़ साइंटिफिकली पॉसिबल और नॉट. मैं इसके ऊपर पूरी रिसर्च करना चाहूँगा और मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ बाय दिस फैक्ट कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर मेरी आंखें बंद हैं और मैं कुछ भी देख नहीं सकता और फिर भी कोई ऐसा सेंस है जो सामने सब कुछ दिखा सकता है. इट्स लाइक हैविंग कि माइंड और बॉडी हमारी अलग है, बट कोई थर्ड पर्सपेक्टिव है या विटनेसर है, एंड दे आर प्रैक्टिकली रीचिंग द विटनेसर, जो सारा का सारा हमें सामने समझा रहा है कि क्या है. लेट्स हैव दिस अनदर बुक एंड सी इफ अमन कैन डू द सेम. ये बुक ले. पेज नंबर 172. ठीक है, पढ़ दो. अब क्या बोलो. The marginal price of the stock were playing a different game. Then you were $60 a share was a price for the trades because they played on. I guess that is enough यार. आप हाँ, मतलब पेज नंबर ही ढूंढ लिया, वही बहुत है. सर दूर से पूछ सकते हैं कार्ड आप. हाँ, एक मिनट में दिखा दो अपनी ऑडियंस को. हाँ, दिस इज पेज नंबर 172. इज इट विजिबल? एंड जो ऊपर इन्होंने बोला था वो भी आप देख सकते हैं. इज इट विजिबल? सो ऊपर लिखा है द मार्जिनल प्राइस ऑफ द स्टॉक वर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम देन यू वर. $60 a share was a reasonable price for the traders. This is the book Psychology for Money of Money, and he just figured out कि ये page number 172 है, and he just started reading कि I don't know how is it possible. Let's explore more. क्या आप कुछ बता रहे हैं? कोई कार्ड दूर से पूछ सकते हैं आपको इसमें से कुछ भी. Okay. So let's say ऐसा लग रहा है कोई मैं मैजिक कर रहा हूँ, but believe me guys, this is मेरे सामने हो रहा है सब कुछ. and you can reach the Focus Brain Academy anytime or contact us and you can see it live. Okay. So ये रेड और ग्रीन का कार्ड है. अरे रुक तो जाते बताना. इतना फास्ट इनका है कि मुझे बताना भी नहीं पड़ा कुछ.
यहाँ से लाता हूँ। So what is Red blue. Let's try some another cards. देख रहे हो भाई कुछ क्या करें अब? इसमें कोई चिप तो नहीं लगी जिससे उन्हें पता लग रहा है? So what is this? ये बैकग्राउंड ब्लू है और ग्रीन कलर का के है। मैं कहूँगा, मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि ये फ्रॉड चल रहा है, या पागल है, ये उल्लू बना रहा है आज के ज़माने में, लेकिन आप खुद आके देख सकते हैं, इन दोनों बच्चों से मिल सकते हैं और आई गेस आप खुद ही अमेज हो जाएंगे। आई गेस वी आर द फर्स्ट वन हु विल शो दिस टू द होल वर्ल्ड, बट आई रियली वुड डू द सेम। कोई जेब में से निकालिए, कुछ भी नोट हो, कार्ड हो, जो कुछ भी नंबर। सो ये मेरा बिजनेस कार्ड है, सो लेट्स सी इफ they can track it. ये लीजिए। Revolutionizing business growth with AI agents. Oh wow! और बैक में क्या लिखा? अक्षय कुमार, MD, co-founder, data scientist, AI engineer. इसमें नंबर है 9773877969। नहीं बस काफी है। नंबर ही पढ़ लिया। सो गाइज ये भी कार्ड में दिखा देता हूँ। इज इट विजिबल? सो गाइज आपने देखा, आप कुछ भी निकाल के दिखा दो, मेरे पास वर्ड्स नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं आई एम टोटली स्टन्ड एंड अमेज्ड बाय द फैक्ट दैट इन इंडिया वी हैव सच टैलेंट, एंड ये टैलेंट कहाँ है आप देख सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, सीख सकते हैं। आई गेस ब्रेन की न्यूरॉन्स इतने हाई रेट पे फायर कर रहे हैं कि दे कैन प्रैक्टिकली सी एवरीथिंग विदाउट द सेंस ऑफ सीइंग। सो दिस इज ट्रूली अमेजिंग सर। मतलब आपने कैसे करा ये? सर मेडिटेशन क्या मैं तुरंत अभी सीख सकता हूँ इसको? नहीं, इसका सर 5 to 16 years old, 5 से 16 साल के बीच के बच्चों को बेटर रिजल्ट है, और एडल्ट में दिक्कत है। इसका वजह है चूंकि साइंटिफिकली लाइफ को 4 भागों में बांटा गया, 3 से 5 साल, 5 से 16, 16 से 28। तो बहुत सारा समय एज के हिसाब से डेवलपमेंट होता है न्यूरॉन का, ये तो साइंस भी समझता है सर। तो होता क्या है कि कंसंट्रेशन लेवल जो होता है ना 16 तक ठीक ठाक रहता है, एडल्ट में भटकाव आ जाते हैं, कई तरह का भटकाव, बीमारियां हो जाती है, सोसाइटल प्रेशर, जी सोसाइटी प्रेशर होता है, तो उनका फोकस करने को तो कर सकते हैं। एक MBBS को किया मैंने, बंगलोर का एक MBBS, उन्होंने जिद किया सर मुझे तो करना है जी, ऑनलाइन कराया, किया उन्होंने। जिसके पास हॉबी ये करना चाहता वो कर लेगा, एडल्ट भी कर लेगा। जब विवेकानंद जी कर सकते हैं 30-35-40 साल के एज में, तो कर तो कोई सकता है सर। सो कितने लेवल हैं? अभी तो हमने जैसे फर्स्ट लेवल को एक्सप्लोर कर लिया, तो अब सेकंड लेवल क्या है? सेकंड लेवल है कि सर बुक, कोई भी बुक देंगे अपने पास से, और बुक को बच्चे फ्लिप करेंगे, और फ्लिप करके 10 मिनट में बुक की समरी बताएंगे। 10 मिनट में? 10 मिनट में, कम भी समय में बता जी। ये तो चैट GPT कर सकता है बस। या कोई और AI का LLM। इस टेक्निक से सेकेंड लेवल से सर कोई भी बच्चा 1 वर्ष की पढ़ाई 1 से 2 महीना में कंप्लीट कर लेगा, 101% गारंटी से। लेट्स टेस्ट देना यार, कोई बुक देना। सी गाइस, दिस इज अ बुक एंड लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद अमन दिस टाइम। ये लो आप बुक ले लो। वीर को केयर, बोथ केयर। अब इनके हाथ में बुक है, इनके हाथ में बुक नहीं है, बट समरी यही बता सकते, आप फ्लिप करेंगे तभी बता देंगे आप। तो फ्लिप करना क्यों जरूरी है सर? ब्रेन का कमाल है। नहीं, ब्रेन जो ऐसा लग रहा है अब राज की बातें छुपा के रख रहे हैं कि पैसे दो तब बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। अब आप फ्लिप करना क्यों जरूरी है? तो आपको बताना पड़ेगा। देखो सर, फ्लिप वो कर रहा है, बस एक घुस जाएंगे बुक में। नहीं, अभी भी मेरे को मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। फ्लिप करना क्यों जरूरी है? जब हमारी इतनी क्षमता है कि हम ऐसे ही बता सकते हैं, तो फ्लिप क्यों करना है? सर 4th लेवल की मैंने एक बात मैं इसमें बीच में अटैच करूंगा, 4th लेवल में बात कहा। जिन बच्चों ने कोई हिंदी इंग्लिश के अलावा देखा ही नहीं, उर्दू हो, तेलुगु हो, मराठी हो, चाइनीज हो, थाई लैंग्वेज हो, कोई कोरियन, कोई भी लैंग्वेज हो, कभी देखा नहीं,
उसके बाद भी वो बुक को फ्लिप करके और उसको देख करके वो लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो इसके जवाब तो बड़ा मुश्किल है देना ना सर इस चीज़ को। वो तो नेचर से एक कनेक्ट है वो। नहीं, मैं आई वांट टू नो कि इसका साइंस क्या है, कि जैसे मैं बुक, जैसे ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बुक है सर, ठीक है, अब मैंने इसको फ्लिप करा जी, तो फ्लिप करके ऐसा क्या पता लग रहा है सर इसका तो हमें भी पता नहीं है सर, पर कैसे स्टोरी जंप करके ब्रेन में चली आती है। अच्छा जी, ये अभी भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, उनको जंप करके स्टोरी आ जाएगी आप इनके ब्रेन में, आप देखेंगे सर। मेरे तो नहीं आते, लेकिन हाँ कुछ तो होता होगा। मतलब बेसिकली द टेक्निक इज कि आपको आप फ्लिप करो जी, और फ्लिप स्टोरी आएगा, स्टोरी उनको स्टोरी आ जाएगा। अच्छा जी, तो मतलब जैसे मैं ये समझ पा रहा हूँ, जैसे वो लोग आंख बंद करके कुछ भी देख लेते हैं, जी। तो ये फ्लिप करके ये कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ लेते हैं और फिर उसको समराइज कर रहे हैं खुद में। एग्जैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल। लोग, है ना? कुछ वर्ड आते हैं उनके ब्रेन में, कुछ पिक्चर आएगा, कुछ वर्ड आएगा, उसके बाद समरी बन जाएगा। तो उसके बाद ये ऐसे फ्लिप कर करके दे आर कलेक्टिंग जी। द वर्ड्स इन देयर हो ब्रेन। गया। अरे तो 10 मिनट से बहुत पहले हो गया। सो मतलब देखा टोटल जाए, पेज बताया? हाँ, कैन यू होल्ड फॉर सम टाइम? हम कुछ टाइम के बाद ये सवाल पूछते अच्छा। हैं, फिर मैं देखता हूँ याद रहता है कि नहीं। चलो ठीक है, 317 है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में पूछूंगा आपसे। सो मैं अभी इस टॉपिक पे था कि अगर हम फ्लिप कर रहे हैं तो ये जो वर्ड्स हम ये देख पा रहे हैं, वो अपने माइंड में ये स्टोर करते जा रहे हैं, जी। और स्टोर कर करके ये लोग एक समरी खुद से क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ऐसे अपना एआई एजेंट भी एआई भी इसी तरीके से वर्क करता है कि हमने कोई चीज अपलोड करी, देते हैं जी, हाँ वो झट से स्पीड में उसको कर लेगा एंड देन इट विल गिव द समरी। बिल्कुल। तो आप इतना फास्टली ह्यूमन ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं सर, थ्रू ह्यूमन ब्रेन जिम, एंड दैट इज प्रैक्टिकली द पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कोई भी एक्सप्लोर नहीं करता है। जी। तो इसका रीजन क्या है कि ये पार्ट ऑफ ब्रेन कोई भी एक्सप्लोर नहीं करता है? मतलब इसको छुपाया क्यों जाता है, जबकि पार्ट तो हमारे दोनों है। जी। अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो दोनों पार्ट को इक्वली ट्रेन कर रहा हूँ। सो ऐसा हम क्या मिस कर रहे हैं, या हमारी सोसाइटी, हम ऐसा क्या मिस कर रहे हैं कि हमारे एक पार्ट ऑफ ब्रेन अफेक्ट ही नहीं हो रहा है? बहुत बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है आपका, इतना जो 99% इंडियन पेरेंट्स को पता ही नहीं, इतनी बड़ी क्वेश्चन आपने दिया है। हाँ जी, हाँ जी। बताता हूँ आपको। जब बच्चा गर्भ में होता है, राइट, हम्म, तो लैंग्वेज भी जाता है। जो पेरेंट जो बात करता है तो गर्भ में ही वो बच्चा सुनता है। हाँ जी। 3 सप्ताह के बाद वो चला जाएगा, 3 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद वो सुनने लगता है। माँ मुस्कुराएगी तो बच्चा भी मुस्कुराएगा, बराबर है। हमारे पास कोर्स है गर्भ ज्ञान का। तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि 3 महीने के बाद वी कैन अंडरस्टाइंड। हाँ बिल्कुल, okay. हमारे पास कोर्स है इसका, घर में ही बच्चों को पढ़ा ले जाएंगे। अच्छा, घर में पढ़ा एग्जैक्ट है। आप प्रूफ कर रहे हैं, साइंस देखिए, मदर फादर नाना नानी का उसमें गुड़ जाता है। साइंस ने माना है कि 50% जेनेटिक्स होता है। हाँ। बराबर है। तो बच्चों को जो बौछार होता है परिवार का, लैंग्वेज ही भेजते हैं। ओके। आपस में बात तो बच्चा क्या तो सुनता भी है, फील भी करता है। बच्चा वो फील करता है ना सर वो। और जिस कैरेक्टर का माँ पेरेंट्स होंगे, लगभग उस कैरेक्टर का बच्चा भी बनेगा। हाँ जी, बनेगा। क्लियर है? ठीक है। हाँ। साइंस ने माना है उसको। ये साइंस ने माना है यहाँ तक। अच्छा, जब बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आता है तो लोग आपस में बात ही करते हैं, भाषा, केवल भाषा। तो ये कहता है साइंटिफिकली कि जिसको यूज करेंगे वो स्ट्रांग होगा। तो क्या गया, लैंग्वेज गया गर्भ में। जब बच्चा बाहर आए तो खेलते खिलाते या पेरेंट्स आपस में बात करते हैं तो बात ही करते हैं। हाँ। वो जाता है लेफ्ट ब्रेन में। अच्छा, वो जाता है लेफ्ट ब्रेन में जाता है साहब। राइट पार्ट को अफेक्ट नहीं करता। नहीं, ये भी प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूफ है। आप मेडिकली आप सर्च करवा सकते हैं कि लैंग्वेज इन द लेफ्ट ब्रेन, लीनियर सीक्वेंस मैथमेटिक्स इन द लेफ्ट ब्रेन। एक्टिविटी लेफ्ट ब्रेन में होता है और राइट ब्रेन में कुछ और होता है। ओके। जैसे छोटा सा बीच में सवाल करो, मैं लूंगा एक। कोई मैंगो लिया आपने। तो मैंगो वो लेफ्ट ब्रेन, बट उसको टेस्ट करेंगे, स्मेल करेंगे, वो राइट ब्रेन। दोनों ब्रेन मिलकर काम करता है। अच्छा, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज कि ये मैंगो है या कुछ है, मतलब जो हमारी मान्यता है वो लेफ्ट ब्रेन में जाती है जी। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, स्मेल, मतलब एक्सपीरियंस करते हैं सेंसेस से, वो राइट ब्रेन में जाता है। ओके, क्लियर है? तो फिर वही बच्चा, आप क्लियर हो गया? फिर जब बच्चा स्कूल में जाता है तो क्या मिलता है? अल्फाबेट ABCD 1 2 3, यही मिलता है ना सर? मिलता है। रट्टा मार। टोटली हमारी एजुकेशन रट्टा मार है। ओके।
टोटली रटा मार है। तो लेफ्ट ब्रेन डेवलप होता गया, सो राइट पार्ट आर स्ट्रॉन्ग, यानी हमारे लेफ्ट ब्रेन को यूज गर्भ से ही किया गया, फिर लाइफ में भी किया गया। तो लेफ्ट ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता गया, इसीलिए हमारे शरीर का राइट पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। आप कुछ लोगों से पूछिए कि व्हाट इज द रीजन राइट पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बाय लेफ्ट पार्ट, है ना मामला। सो बेसिकली हम जबकि बच्चा पेट में इक्वल प्रोसेस से जनरेट होते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि राइट वाला मटेरियल स्ट्रॉन्ग बनता है, लेफ्ट वाला वीक, ऐसा तो नहीं है ना सर। हाँ जी। तो कुछ तो रीजन होगा। एक लंबे समय के बाद वो राइट 99% राइट लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, आपका भी है, उनका भी है, उनका भी, सबका। मोस्टली सब राइटीज ही होते हैं, लेफ्टीज बहुत कम होते हैं। इसके पीछे क्यों नहीं खोजा गया? फिर पैरालिसिस जब मारेगा तो लेफ्ट ही जाएगा मैक्सिमम, यानी कि उनका राइट ब्रेन वीक है। ओके। अब इस पर चर्चा कहाँ होती है? टेलीविजन, बड़े बड़े टेलीविजन में चर्चा, इस पर चर्चा नहीं करते। सो बेसिकली मैं ये समझ पा रहा हूँ कि बचपन से जो लैंग्वेज हमें फीड करी जा रही है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन को ट्रेन कर रही है, एंड इन रेफरेंस टू दैट हम मोस्ट ऑफ द पीपल राइट ही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो कुछ मैंने देखा है कि जो लेफ्टी होते हैं मोस्टली वो थोड़े क्रिएटिव होते हैं। हाँ। उनका राइट ब्रेन डेवलप हुआ माना जाएगा कि मतलब उनका राइट ब्रेन अफेक्ट कहीं ना कहीं। जी जी जी। सो अगर जो भी हम थ्रू वर्ड्स सुन रहे हैं या लैंग्वेज के थ्रू सुन रहे हैं वो लेफ्ट पार्ट में जा रहा है। जी सर। राइट पार्ट डेवलप नहीं हो रहा है। जी। राइट पार्ट ओनली डेवलप होता है एक्सपीरियंसेस से, कि जो हम कि मतलब इसको जो सेंस ले रहे हैं हम लोग। हाँ, सेंस है। जैसे कि खाना खाया तो टेस्टी लगा, कुछ स्वीटनेस है तो वो राइट पार्ट आइडेंटिफाई करता है। किसी को हमें अगर जैसे कोई गुस्सा आया, कोई इमोशन आया तो वो भी राइट पार्ट से ही होता है। जी जी। सो मतलब देखा जाए कि जो भी हम इमोशनल टाइप जो राइट ब्रेन में आएगा, चूंकि इसमें विजुअल पावर होता है, क्रिएटिविटी होता है, खोज करने की क्षमता राइट ब्रेन में होता है। ओके। विजुअल पावर, राइट। अब इस पर विजुअल है, पता होना चाहिए ना। इसमें क्या है, एक थी इस पे अलग चीज है। ओके। इस पे स्कूटिव है, इस पे पेरिटल लोब है, काइनेटिक एनर्जी टाइप का, ये सॉरी विजुअल यहाँ से आएगा। थिंकिंग स्टाइल है, इस पर पेरिटल है, यहाँ से कनेक्ट है। ओके, ठीक है। यहाँ से टेम्परल है, ये पार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, ये विजुअल है। ओके। इसी एक्टिवेशन से हम लोग ब्रेन को सब डेवलप करते हैं सर। अमेजिंग। मतलब इट्स लाइक कि इट्स अ टॉपिक ऑफ लॉन्ग डिस्कशन। मतलब हमने कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम बचपन से मिस कर रहे हैं। बिल्कुल। जो हमें सोसाइटी चाहती नहीं है कि हमें पता लगे। उसके पहले से मिस कर रहे हैं। हाँ मतलब उसके पहले से आप कहे तो मैं कह दूं। हाँ कहिए। बीजारोपण से पूर्व, गर्भ में बीजारोपण से पूर्व मिस कर रहे हैं। अच्छा। यस, आफ्टर मैरिज, ठीक आफ्टर मैरिज, तुरंत। ओके, तुरंत आफ्टर, मतलब आप पूरा डीप में समझाइए तो। नहीं, एक मैं कहता हूँ कि एक बार फिर कहे बैठते, बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ, एक बार हम थोड़ा सा ब्रेक लेके उनसे वापस आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे जो इतना टाइम हो गया। जी। सो आप बताओ, ये सेकंड लेवल बेसिकली, राइट? तो सेकंड लेवल में आप इस बुक से क्या समझे, क्या समरी निकली? इसमें आया कि हम रिच कैसे बने और रिच बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए हमें पॉजिटिव अफर्मेशन देना चाहिए, वर्किंग करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन देना चाहिए। और जैसे कि हमें मतलब अच्छी अच्छी बातें सोचना चाहिए और हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए, और जो भी है हमारे पास है। हाँ, ये सब है इसमें समरी। और टोटल पेज नंबर 317, मतलब हम अपनी लाइफ में फ्यूचर में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे रिच बन सकते हैं, ये सब है। और कितने पेजेस हैं इसमें? 317। और आपके अकॉर्डिंग कितने पेजेस हैं इसमें? 317। ठीक है गाइस, सो दिस इज द बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। एंड आई गेस इतना भी बता पाना है कितने पेजेस हैं इसमें और इसकी एक समरी विदाउट इवन सीइंग द बुक, इट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या है सर, बताइए। सर थर्ड लेवल में है, इसमें 25% से लेकर 50% पहले ही बोला था मैंने, कितना पकड़ पाएंगे। यानी बुक के ऊपर हाथ रखेंगे, केवल टच करेंगे, फ्लिप भी नहीं करेंगे इसमें। अच्छा, नहीं, तो एक और बुक दे दोगे आप, वहाँ पे होगी बुक। सो
दिस इज द बुक गाइस एंड लेट्स सी। मैं आपको पहले ही दिखाया था ये बुक कि ये सिर्फ टच करके इसको बता देंगे कि क्या क्या बता सकते हैं इसको टच करके। समरी बताएंगे, समरी बता देंगे, पेजेस भी, पेजेस के लिए फ्लिप करना पड़ेगा। अरे ना, हो सकता है, देखते हैं। अच्छा, सो पहले ये लोग फ्लिप करके बता दे रहे थे जी, अब सिर्फ ऐसे रख के टच करके जी। सो ऐसा क्या ट्रांजिशन होता है सेकंड से थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग में कि हम इतना एडवांस कर जाते हैं पुराने प्रोसेस को? सर यही तो होता है, प्रोसेस यही है। पहले इस लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, टॉप लेवल, फिर टॉप लेवल। मैंने अपने राज खोलना नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं हम पैसे दें आपसे सीखे तभी आप बताएंगे। थोड़ा तो बताइए हमारी ऑडियंस को, तभी तो इंटरेस्ट आएगा उनमें जानने का। क्योंकि देखिए अभी सर, ये सिलेबस चीज तो कोई भी नहीं सिखा रहा है जी, तो अगर आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा बहुत भी बताएंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, तब भी लोग इंटरेस्टेड होंगे कि लाइक सेकंड लेवल इज हियर कि वेयर वी फ्लिप। ऑडियंस के लिए मैं कहूँगा, ब्रेन जिम जो भी एक्सरसाइज है, जो साइंटिफिकली एक्सरसाइज है, किसी तरह जंप करना नहीं। और मेडिटेशन, मेडिटेशन इतना जबरदस्त चीज है कि उसके माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ब्रीदिंग करते हैं अपने घर में, बच्चे अपनी क्या करें, जाए घर में सोते समय बच्चे ब्रीदिंग करें, सांस पर ध्यान दें, सांस पर ध्यान दें, बराबर है सर। फिर इसको ठंडा गर्म फील करें, बराबर है। और उसके बाद धीरे 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 क्या होता है, अपने बॉडी को सर्च करना, देखना है। ओके, बस अपने बॉडी को वाइब्रेशन लेवल पर जो लेके चला गया, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो आदमी कितना शक्तिशाली बन सकता है किसी जोन में। किसमें? ये बता दिया मैंने आपको, बहुत बड़ी राज है, सबसे बड़ी काम यही है। किस जोन में? किसी भी जोन में जिससे अटैच करेगा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल इसमें इंक्लूड है। अच्छा, बशर्ते कि अपने को सर्च तो करे, अंदर तक जाएगा, अंदर के हार्ट, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, उस लेवल तक जाना होता है, स्पाइन को, हर चीज को देखना होता है। अब इसके लिए मार्ग होता है सर, बराबर है। उसके लिए आपके पास हमें आना पड़ेगा जी, ये दिक्कत है उसमें, वही है, या तो किसी को ट्रेनर बनना पड़ेगा। ऐसे ध्यान साधना बहुत ही कर रहे हैं इंडिया में, तो तमाम लोग ध्यान में करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, बस प्राप्त क्या किया, बड़ा मुश्किल है। बशर्ते कि ये भी हमने, ये जो चीज बता रहा हूँ सर, हमने किसी से कॉपी नहीं किया सर। ये कोरोना काल में मैंने चीज को प्राप्त किया, समझ गए? अच्छा, कोरोना में, चले सही है, कोरोना में बहुत कुछ, कोरोना में बहुत बड़ा ध्यान बहुत जबरदस्त ध्यान साधना हुआ जी। वो तो मेरे लिए बड़ा हो रहा यूजफुल रहा। आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स तो कोरोना से हो गया। सो आप ये बुक ले सकते हो। लो यार, मैं भी ना इसकी एक रील बना लेता हूँ। So guys, you can practically see, अभी एक जादू बोलना गलत वर्ड होगा जी, हाँ, एक ऐसी चीज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि जस्ट बाय द टच, her touch senses are so strong and her brain is so practically developed that even by touching she can identify many things of this book, and this is really a miracle. I guess this is a point of study and we should study that how is this possible. हम लोग लग गए हैं पूरा दूसरी मशीन्स को एडवांस करने में, बट हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल और इतना डायनेमिक है that we can achieve anything through a brain. It's just a matter of right guidance and right approach. सर, जितने भी मैकेनिज्म है ओवरऑल बनाया है इंसान ने ही, ब्रेन नहीं। यानी मशीन, जो बहुत मशीन को देख करके लोग ताजुब करते हैं ना, ये मोबाइल कैसे है, कैसे चला मोबाइल, दिखता है, बोलता हो, यहाँ से अमेरिका, सेम आवाज, बराबर है। या कोई भी मैकेनिज्म जो भी चीजें बनी हुई है तो उसको ताजुब करते हैं, कैसे उड़ गया, हवा में कैसे उड़ गया, अरे वो इंसान ने बनाया है। तो है, तो इस ब्रेन की शक्ति तो बहुत जबरदस्त है। 1.5% 2% तक वह बड़े बड़े साइंटिस्ट पहुंच पाते हैं, कहाँ पहुंच पाते हैं। बशर्ते कि इस तरह के तालीम बच्चों में दिया जाए, देश के लिए वैज्ञानिक बन सकते हैं। इतनी बात मैं कहना चाहूंगा साहब। मतलब हमारा देश असलियत में विश्व गुरु ऐसे बन सकता है, क्योंकि आखिर वो कर पाता, आउट ऑफ कंट्री हो पाता, हम नहीं कर पाते।
तो इसको सोचना पड़ेगा ना सर। अब वो किया है, इंसान नहीं किया है, मशीन को नहीं बनाया। दुनिया की सारी मशीनें, सारे मिसाइलें, सब कुछ इंसान द्वारा निर्मित है। Amazing. तो ब्रेन का कमाल तो है। और वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत पढ़ा लिखा डिग्री वाला होना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। आप बड़े चैनल वाले हैं, बड़ा आपका नाम सुना है मैंने, बड़ा नाम सुना है। तो चाहे जैसे भी मैंने कह दिया, ये ध्यान साधना की चीज़ होता है साहब। जो भी साइंटिस्ट है, अक्सर साइंटिस्ट को देखेंगे तो उनको बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं हुआ करती। वो जाते हैं यूनिवर्स में, जाते हैं, लाइट को, साउंड को, वाइब्रेशन को फील करते हैं, कनेक्ट होते हैं। वैज्ञानिक तो बनते ही ऐसे हैं। सो आपने वाइब्रेशन की बात बोली, सो इट्स लाइक एक पार्ट है वाइब्रेशन, एक पार्ट है। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट है इस डेवलपमेंट के। वाइब्रेशन एक पार्ट है। नहीं, जैसे हमारे मंत्र होते हैं, अब उनको हम बार बार बोलते रहे और हमारी वोकल कॉर्ड्स एक पर्टिकुलर संस्कृत का मंत्र है, किसी वर्ड्स को बार बार बोलते रहे, तो क्या उससे हीलिंग होती है? ऐसा कुछ होता है कि वाइब्रेशन से हमारी बॉडी अफेक्ट होती है? या आप इस बात तो कह रहे हैं कि अगर आप वाइब्रेशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, ऐसा कुछ बता रहे हैं आप? सर मंत्र को तो मैं अप्लाई नहीं किया, मुझे मंत्र के बारे में नहीं पता है सर। अच्छा, मंत्र के बारे में मुझे नहीं पता है। हो गया, अमेजिंग। देखते हैं क्या बुक का नाम है मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें ये बताया कि हमारा मतलब स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए और हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, हमें मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाई करना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें बताया। और कितने पेज, और कैसे हर चीज़ को डेली रिवाइज करना चाहिए, ये मुझे क्लियर नहीं आना था। और कितने पेजेस है आप ये भी बता सकते हो? पर ये अभी क्लियर नहीं था। फिर भी एक अंदाजा कितना होंगे? अराउंड 300 समथिंग। Pretty close. So guys, you can see this is the book. इन्होंने नाम एकदम से आइडेंटिफाई करा, एंड जो इस बुक के बारे में थोड़ा जानता होगा कि दे विल नो कि जो इन्होंने समरी बताई वो भी बहुत हद तक मैचिंग ही थी। टच करके पेज नहीं खोला इन्होंने, इस बार फ्लिप नहीं करा ना जी, बिना फ्लिपिंग के इस बार सब जान लिया जी। चलिए फिर अब 4th लेवल पे चलते हैं। जी 4th लेवल क्या है आप बताइए जरा डीप में। सर 4th लेवल में, और आपका ये मानना है कि 4th लेवल अभी तक कोई अचीव नहीं कर पाया, ऐसा कह रहे हैं ना? कि सर्च किया जा सकता है जी, आपके स्टूडेंट्स ही हैं जी, सर्च किया जा सकता है। कोई भी आदमी गूगल में सर्च कर सकता है कि दुनिया में कौन सी पर्सनालिटी है, कौन सी व्यक्ति है, या कौन सी मशीन है, या एआई है। एआई से बड़ा एआई तो एआई से बड़ा तो कुछ भी नहीं है गूगल से। इसमें सर्च किया जाए कि 7000 भाषा कौन कर सकता है। उसमें 7000 भाषा में से कोई भी भाषा 4 ले लो, जो मैं नाम नहीं रखूंगा, कोई भी, ठीक है, और वो आपको ट्रांसलेट करके बताएंगे। उसका ये है कि 50%, 60, 70, 80% ही ट्रांसलेट कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन मशीन भी 100% नहीं करती है। आप सब जानते हैं, वो भी 100% एक्यूरेट नहीं बताती है। ठीक है, बट इनका भी वही है, 60, 70, 80% मोटा मोटी ट्रांसलेट कर लेंगे दुनिया की कोई भाषा। नहीं, मैं अगर अपनी ऑडियंस को बताऊं कि 7000 जी सर लैंग्वेजेस, ऑडियंस से कोई देश मांगे देश बोले, वाह, कि मतलब कोई भी आपके बच्चे जो इतने अभी कम उम्र के हैं। सर 400-500 लैंग्वेज को मैं कर चुके हैं बच्चे हमारे, इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भाषा पकड़ते हैं तो बच्चे कर लेते हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है कि जैसे इनको हिंदी या थोड़ी इंग्लिश आती है जो ये स्कूल में सीख रहे हैं, जी सर, बट ये किसी भी लैंग्वेज को कैसे ट्रांसक्राइब कर रहे हैं? मतलब इसके पीछे की साइंस क्या है कि मतलब वो कैसे समझ रहे हैं वर्ड्स को, कि मतलब क्या वो ऑन्टोलॉजी से समझ रहे हैं या हर एक वर्ड की बारीकियां को पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बताऊं, दुनिया में जो चीजें हैं कोई भी नॉइज, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है। अच्छा, एनर्जी कुछ भी, कोई भी एनर्जी, कोई बोल दिया गया वो ऑलरेडी यूनिवर्स में रहता है, कुछ भी वो नहीं होता। तभी तो पास्ट में भी जाते हैं। दादाजी, आपके दादाजी की कोई स्टोरी बनी होगी तो वो ऑलरेडी मार्केट में है, उसमें ब्रह्मांड में है। आप कनेक्ट करना चाहें कनेक्ट कर लेंगे। दादा पापा ने बताया, पापा ने आपको बताया, फिर कनेक्ट करेंगे। उसी प्रकार दुनिया में जो चीज भी है, पहले ही कहा था मैंने, जिनकी मारक क्षमता, जिनका ब्रेन का उत्तम लेवल पर है, बड़े लेवल पर है, वो कनेक्ट कर सकते हैं।
मतलब आप कह रहे हैं कि जस्ट बाय क्लोजिंग द आईज वो यूनिवर्स की एनर्जी से पूछ लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या है। जी। अच्छा, वो ऐसा बात दे कैन कम्युनिकेट। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये लोग यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कम्युनिकेट कर सकते सर हैं। मैं तो बहुत उसके बारे में नहीं जाना, मैं तो केवल मैं जिसको सिद्ध किया है, मैंने जिसको हमने हासिल किया है उसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ, और कहाँ से कैसे होता है उतना जानकारी मुझे भी नहीं है। अच्छा। यूनिवर्स तो बहुत बड़ी चीज है ना। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि अचीव भी कर लिया। हाँ, वो चीज मैं प्रूफ कर पाऊंगा सर कि हम कर लेते हैं, बस कैसे कर लेते हैं मुझे भी कई बार पता, बच्चों से पूछता हूँ पता ना, हो जाता है। दुनिया की भाषा को ट्रांसलेट कर लेते हैं, कैसे होता है ये भी नहीं बता पाते बच्चे। मैं पूछता हूँ बच्चों से कि तुम्हें कैसे होता है, अब तो बस ट्रांसलेट हो जाता, आ जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, वो ब्रेन की पावर है सर, वो कैसे कनेक्ट करता है। ठीक है। सो अब हम जाते हैं अपने फोर्थ लेवल पे। फोर्थ लेवल बेसिकली क्या है, अगर आप हमें शॉर्ट में समझा दें और फिर उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। सर कोई भी भाषा को ट्रांसलेट कर लेते हैं, यानी बच्चे केवल हिंदी और इंग्लिश जानते हैं, बट लेकिन कोई भी भाषा चल जी, दुनिया में कोई भी भाषा हो उसको कोई भी ऑडियो आप सुनाइए और बच्चे ट्रांसलेट करके बताएंगे। सो ट्रांसलेट करके वोकली बताएंगे या लिखेंगे? वोकली बता देंगे। हाँ, वोकली, ऑडियो को वोकली बताएंगे और जो कोई लिटरेचर देंगे वो तो लिख के दिखा देंगे आप। ठीक है। सो गाइस, मैं एक नेटफ्लिक्स की सीरीज चला रहा हूँ जो विच इज़ इन अनदर लैंग्वेज, एंड उसका हम लाइव देखेंगे कि उसके सबटाइटल्स क्या हैं, एंड देन यू विल मोर अंडरस्टैंड कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। लेट्स टेक, सो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ सुन के ही इसको बता देंगे, तो मैं स्क्रीन इधर कर देता हूँ। 34 seconds starting, ¿ok? Sí, eso es. ¿Y a ti quién te enseñó a hacer esto? Mi papá. Y un día tú le enseñarás a tus hijos. Un día esto va a ser tuyo, Sadie. Solo si es lo que ella quiere. Puede ser lo que tú quieras, Sadie. Doctora, abogada o científica. El cielo es el límite. O podría ser un astronauta. Igual que papi, quiero ser una gran chocolatera. 20 navidades después. Sadie, Maggie, ¿querías verme? ven, pasa, siéntate. Nos respondió el cliente. ¿En serio? Fueron muy positivos y aman tus nuevas ideas. Pero decidieron mantener la campaña pasada. Dijeron que buscaban algo fresco. Parece que se referían a la letra y los colores. Sé que es decepcionante porque trabajaste mucho en el proyecto. Creo que puedo pensar en algo diferente. Hiciste un gran trabajo, pero un cambio no es lo que necesitan. ¿Irás de viaje para las fiestas? No, me quedaré aquí. Digo, no aquí, Maggie, sino en la ciudad. Y si necesitas algo, estoy 100% disponible. Eso me gusta escuchar. Feliz Navidad, Sadie. Igual a ti. Al menos 10% una vez al año. ¿En serio? Sin duda. Oh, disculpa. Michael, ¿estás en el aeropuerto? No, estoy atorado en la reunión de Navidad del trabajo. ¿No puedes salir de ahí? Ojalá pudiera, pero es una cena formal. No puedo irme. Vas a perder tu vuelo. Estoy atado de manos. ¿Quieres que te busque uno para mañana? No hagas eso. Pensaba quedarme aquí. Es agradable durante las fiestas. Pero hicimos planes. No, lo sé, pero he estado ocupado y me vendría bien el descanso. ¿Cómo lo entiendes? Lo sé, también he estado ocupada, pero mis planes te involucran. Qué triste.
इसमें जो एक लेडी और एक मैन बात कर रहे होते हैं और फिर जिसमें एक शायद कोई चाइल्ड होता है जो कि पूछता है और कुछ मतलब कोई उनसे क्वेश्चन पूछता है और फिर वो मतलब कहीं पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो अपने किसी मतलब दूर के मतलब फ्रेंड वगैरह से मिलते हैं तो उनकी बात मतलब फिर वो बताती है मतलब जो भी मतलब जो गर्ल चाइल्ड या जो भी था जो उसने बात कही वो सब बातें शेयर करती है कुछ इस टाइप की। बोलो बेर। इस टाइप की वो लोग फोन पे बात करते हैं, फिर फोन बात करते हैं, एक लेडी होती है और एक मैन होता है, वो लोग बात करते हैं अपने बारे में कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, इस टाइप से अपने में। ओके सो फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, फोन पे बात कर रहे हैं, वो इसमें तो कहीं नहीं बताया गया। बट ट्रांसलेशन वाली बात तो मैं इसमें फील नहीं कर पाया क्योंकि ट्रांसलेशन में तो कुछ और ही डिस्कस कर रहे थे और कोई गर्ल चाइल्ड तो इसमें गर्ल चाइल्ड थी। ओके बट ट्रांसलेशन वाली चीज़ में समझ नहीं पाया कि एग्जैक्टली कितना % ट्रांसलेट कर पाते हैं, मतलब पूरा तो ट्रांसलेट नहीं हुआ। 100% तो बताया था पहले, 50%, 70 तक जाता है कभी कभी। ये हम बहुत सिर्फ इस ट्रांसलेशन को टेस्ट कर सकते हैं कि ये कर सकते हैं उससे लिटरेचर से कर सकते हैं। हाँ। अगर मैंने कोई भी लिटरेचर दूं हाँ। तो ये नहीं लिख के बता देंगे। हाँ ट्रांसलेट करेंगे पेपर पे। ठीक है मैं आपको एक लिटरेचर देता हूँ। एक ऑडियो और लेते हैं ना सर, एक और डिस्कस। इसमें कितना क्या मैच किया नहीं किया? इसमें इन्होंने मैच तो करा। मैं पहले एक बार एक ट्रांसक्राइब भी कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ फिर एक ऑडियो लगाएंगे। हाँ ठीक है मैं एक बार करता हूँ। चलो रेडी हो जाओ। सो मैंने अभी चैट जीपीटी से पूछा एक लैंग्वेज एंड देन लेट्स सी ये इसके लिटरेचर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं, सो दैट इन्हें कोई हिंट ना मिले। सो ये लिटरेचर मैं पहले एक बार कैमरे में दिखा देता हूँ। लाइक दिस इज द लिटरेचर। ओके हाँ जैसा आपको रखना है रख लो। तो आपने बताया था ना ये लिख देंगे कहीं पे। लिखेंगे, नोटबुक ले लो बेटा। सो हम प्रैक्टिकली लेवल 4 पे हैं। लेवल 1 2 3 क्लियर हो गया, हार्डेस्ट लेवल पे हम, दैट इज़ द लेवल 4। अमेजिंग जर्नी। सो आप कुछ इंसाइट शेयर करेंगे कि आपकी टीचिंग होती क्या है और क्या ऐसी आप स्पेशल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिससे हम इस लेवल को अचीव कर पाते हैं? सर फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक ब्रेन वहाँ तक जाता है। इससे कि ध्यान साधना में लेवल होते हैं कई जो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि समाज। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 है, ठीक है वो तो अंडरस्टूड है, वो प्रैक्टिकली अभी तो हमें इम्पॉसिबल ही लग रहा है जी। लेकिन वो टीचिंग्स क्या होती हैं, आप क्या इन्हें ट्रेन करते हैं, वो क्या टेक्निक्स होती हैं जो ये अप्लाई करते हैं? सर वही चीज़ है, ब्रेन जिम, ब्रेन से मेडिटेशन। तो ब्रेन जिम में होता क्या है बेसिकली? अब तो करके दिखाना पड़ेगा ना, जैसे कि होता है बताओ। जैसे कि ये होता है, एक दो बताता हूँ आपको, जैसे ये होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा क्रॉस रेफरेंस। हाँ वो चूंकि हमारे ब्रेन अपोजिट में है ना साहब। इस लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट जो ब्रेन है राइट से कनेक्ट है और राइट ब्रेन हमारा लेफ्ट से कनेक्ट है। तो हमारी एक्सरसाइज भी उस तरह का बना है। एक बताया ठीक है, या ऐसे बोला ऐसे किया, इस तरह का है, अलग अलग चीज़ें हैं तो ब्रेन को बूस्टअप करता है, बराबर है। और एक साइज के अलावा आई जिम होते हैं इसमें सर। आई बॉल को रोटेट करना होता है, बराबर है। ओके तो चूंकि भी दोनों बहुत कनेक्ट है, तमाम तरह से ब्रेन कई चीज़ से कनेक्ट है ऑलरेडी। और उसके बाद आपका साउंड होता है, साउंड उनको कोई साउंड सुनाया जाता है, एक लेवल पर उनको साउंड दिया जाता है, उसको वाइब्रेट जो भी होता है वाइब्रेशन उससे निकलता है, साउंड वाइब्रेशन आइडेंटिफाई करता है। हाँ उसको ब्रेन में जाता है, न्यूरॉन को एक्टिव करता है। बट उसमें ध्यान देना पड़ता है कितनी साउंड रहे। तो देखते हैं आजकल तो साउंड से तो लोग जान तक चले जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। तो चीज़ें हैं कि उसका हमारे पास अलग से है साउंड है कि इतने कम से कम साउंड में जो कुछ फ्रीक्वेंसी पे होता है, कुछ फ्रीक्वेंसी पर होता है सर। ओके और वो फ्रीक्वेंसी आप चेंज करते रहते हैं? बिल्कुल उसमें है। फिर इनको हम ध्यान में उठा के लेके चले जाते हैं।
कहीं ना कहीं ध्यान को। अच्छा। जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, तालाबों में, पता ना कहाँ ले जाता है, कहीं भी पहुंच जाता है। हाँ सर, सही। चूंकि शरीर सोता है, मन तो सोता नहीं ना साहब। सबकॉन्शियस माइंड तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है ना। सो बेसिकली आप इन्हें कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस कराते हैं वाया बॉडी एंड माइंड कॉन्शियस टू कनेक्ट सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा जी, वो कनेक्ट कराना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो वार्तालाप में होता है वो पूरा याद नहीं होता है, बस खत्म ही नहीं होता है वो। से आप 1 घंटा बच्चों ने पढ़ाई किया, 1 घंटा पढ़ाई किया साहब, बराबर है, तो मुश्किल से 4-5-10% उनको ऑब्जर्व कर पाए, यही है ना। और सब कहाँ गया, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। तो जो बच्चे तेज होते हैं उनका रिकॉल हो जाता है। अच्छा, दे कैन कनेक्ट विद सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, रिदम जिसको रिदम फैक्टर है इसमें, रिदम या तो मतलब जिससे यानी जिससे होता है ना, कोई चीज याद नहीं आ रहा है तो क्या करता हूँ, ऐसे करते हैं ना, तो वो चीज याद आ भी जाती है। जब थोड़ा सा कुछ करते हैं ऐसा तो क्यों ठोकते क्यों हैं, अक्सर लोग करते हैं, इससे करते हैं, अरे याद नहीं है, इससे बोलते हैं ना सर आम पब्लिक, अरे क्या बोला था क्या था, ऐसे टच करते हैं। उनको पता नहीं क्यों टच करते, लेकिन याद आ जाता है। ओके। ऐसा हरकत करने से, ब्रेन को बूस्टअप करने से, कहीं कुछ करने से अटैचमेंट हो जाते हैं, बराबर है। रिदम यानी तुरंत आ जाना उस चीज को, लय न कटना। रिदम क्या होता है, कोई धारा एक बीच में रुक गया, कट गया, तो कटेगा नहीं, कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू। हाँ, तो ये होता है। तो वो चीजें जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसको डेवलप करना होता है, इसमें ये चीजें हैं। तो बच्चों को ठोक पीट ना करना पड़े, क्यों करना है भाई, आसानी से वो सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो 80% सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, कोई भी चीज है साहब। अच्छा, तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, क्या होता है, वो आ जाएगा, वो रिकलेक्ट करके ला लेगा, ठीक है, भूलेगा जल्दी नहीं वो बच्चा, यानी सबकॉन्शियस माइंड उसका डेवलप हो गया। सो बेसिकली आपकी जो सारी प्रैक्टिसेस हैं, वो जो सोसाइटी ने स्ट्रक्चर बनाया है कि आप पूरी प्रोग्राम 1.5 घंटा का प्रोग्राम है मेरा साहब। कब ब्रेन जिम कराना है, कब किस टाइम में आप आई जिम कराना है, फिर आपको मेडिटेशन कराना है, उसकी पूरी प्रोग्राम है जो प्रोजेक्टर के माध्यम से होता है। यानी एक फिल्म चलता है प्रोजेक्टर में, मेरा पॉकेट 19 में है, कभी आप आइएगा सर, संडे को आइएगा, आपको देखने को मिले कैसे कराता हो, ठीक है। और फिर बच्चों को यूनिवर्स में ले जाना होता है। अब हमें जहाँ ले जाना, हमें एजुकेशन को टच किया, इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री में हमें अंतर यही हुआ कि उन्होंने एक माइंड रीडिंग, सही है माइंड रीडिंग, इतना तो, चूंकि हमारे बच्चे भी माइंड रीडिंग करते हैं, बट हमने उसको टारगेट नहीं बनाया। हमने कहा कि इंडिया को एजुकेशन चाहिए और बेटर होना चाहिए। तो विवेकानंद जी क्या केवल फोटो लगाने से काम नहीं ना चलेगा सर, विवेकानंद की जो हुनर था वो चीज मिले तो फायदा है ना बच्चों को। तो हम ले गए अदर लैंग्वेज की तरफ ले गए, मतलब एजुकेशन के बच्चों को जल्दी याद कैसे हो जाए, लर्निंग पावर कैसे बढ़े, मेमोरी पावर कैसे बढ़े, ठीक है साहब, समझ गया जी। तो इसलिए हम इस दिशा में बच्चों को ले गए कि बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, साल भर पढ़ते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। तो बच्चों को रटा ना लगाना पड़े, भूलने जैसी समस्या उसे छुटकारा मिले, जल्दी याद हो जाए, याद रहे। और गवर्नमेंट तैयारी में उनको अब इतना रीडिंग करना, मैंने दिखाया आपको 3rd लेवल, बच्चे गए लाइब्रेरी में, बुक निकाला तो मोटा मोटी समरी तो आ गया ना ऐसे करा पूरा, 1 घंटे में 50 बुक पढ़ लें 2nd लेवल में। इट्स लाइक हमने एक सीरीज भी देखी है बाय द नेम ऑफ द फेमस डिटेक्टिव, व्हाट वाज हिज नेम, Sherlock Holmes. I guess Sherlock Holmes does the same kind of brain exercises, and that is depicted in his series also, and he is able to solve any type of crime or reach to a solution that no human can still reach. So I guess ये हम अपने इंडिया में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फोकस ब्रेन एकेडमी के थ्रू। और मैं एक और चीज़ इसमें कहना चाहूँगा कि आप बेसिकली यही कर रहे हैं कि जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हैं अपनी फिजिकल बॉडी और माइंड को जीने का, उसको आप चैलेंज करके उन्हें डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाते हैं। बिल्कुल। सोसाइटी चाहती है कि हम सिर्फ लेफ्ट पे ही फोकस करें, बट आप कर रहे हैं कि राइट ब्रेन को पूरा ओपन अप कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनओपन है। एंड आई गेस समवन जीनियस कैटेगरी है जो राइट ब्रेन को डेवलप करेगा, तो काम बच्चों से हटके एक अलग होगा, जीनियस आएगा। उसको साल भर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं बच्चों को। सही है। सो देखते हैं क्या ट्रांसलेशन हुआ है। इंग्लिश इज नॉट रिक्वायर्ड, आप हिंदी में भी जो हुआ है बता सकते हो।
चलिए मैं एक बार हम चैट जीपीटी से पूछते हैं इसकी हिंदी ट्रांसलेशन, लेट्स सी ये मैच होता है कि नहीं। क्यों भाई? कोई बात नहीं, क्यों भाई, क्या ये ऐसी चीज हम नहीं कर पाते। सो हम देख सकते हैं, क्या आप पढ़ लोगे, आपने क्या लिखा हुआ है? इसमें एक मैन के बारे में बताया कि उस मैन की लाइफ से हम कैसे इंस्पायर हो सकते हैं, और मतलब उसकी स्टोरी, मतलब उसका फ्यूचर का डेवलपमेंट, और हम मतलब फ्यूचर में मतलब ये बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें मतलब ह्यूमंस में, एनिमल्स में क्या क्या चीज़ें जैसे चेंज हुई, और वो मतलब मैन कितना ऑनेस्ट था अपने काम को लेकर, ये सब चीज़ें। ओके श्योर। सो हम इसकी लाइफ टाइम में फ़ोटो ले लेते हैं विद टाइम स्टैम्प, और फिर मैं अपनी ऑडियंस को जो हमारा रिजल्ट आया वो भी दिखाऊंगा, एंड लेट देम डिसाइड कि इन्होंने एग्जैक्ट ट्रांसलेट करा है कि नहीं, क्योंकि मैं तो देख पा रहा हूँ कि ये चीज़ करी हुई है। सो ट्रांसलेशन में ये बताया है कि समय अपरिवर्तनीय रूप में भागता है और जीवन जैसा एक तेज नदी विस्मृत के सागर में बह जाता है। सो सच्चा बुद्धिमान पुरुष वही है, जैसा इन्होंने बताया कि सच्ची मित्रता और विश्वास पर आधारित है, और मतलब कॉन्सेप्ट बेसिकली इसका यही था जो इन्होंने एक्सप्लेन करा कि हम क्या, एक इंसान को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो उसी के ऊपर ही इन्होंने इसमें बताया कि बिल्कुल, ईमानदार होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा खोज करते रहना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिदिन सीखता है। जी सर, चार्ज अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया, बस भावार्थ जो हैं हाँ मोटा समझ गया मैं, जी, जो इनका ब्रेन ने किया वो चार्ज भी किया, ठीक है सर। एंड मैं बता सकता हूँ अपनी ऑडियंस को, दिस इज प्रैक्टिकली लैटिन, जो लैटिन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस, एंड शी हैज प्रैक्टिकली ट्रांसलेटेड लैटिन लैंग्वेज इन हिंदी, and now she can do it in English also. So that's truly amazing. ये देखो इसमें आया है इनका वीर का क्या लिखा है कि इसमें एक मैन है जो बहुत हार्ड वर्क करते थे। हाँ मैं समझ गया, वो उनका पूरा कॉन्सेप्ट दोनों ने कैच कर लिया जी। मतलब इतना भी कर लेना, मतलब हम तो इम्पॉसिबल से स्टार्ट ही करा था हमने ये पॉडकास्ट। लिखो इंग्लिश सर, इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाओ। हाँ नहीं इतना काफी है जिसको, हाँ मतलब हम यानी जो आपका संदेह था अदर लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत तो था, हाँ, तभी तो सब तो लिटरेचर में क्लियर हो गया कि कर सकते हैं कोई भी भाषा, और चेक करना चाहेंगे कोई नहीं बस काफी, हम पहले ही हैरान थे, अब कितना हैरान होंगे। सो मैं आप दोनों से कुछ सवाल करना चाहूंगा, लाइक सम प्रीटी क्वेश्चन। सो आपके माइंड में कैसा है कि आपको इनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए, मतलब कैसा, आपको क्या मोटिवेशन आएगी, आपका था ये आपके पेरेंट्स ने आपको इस एकेडमी में भेजा? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। नहीं मतलब मेरा भी था कि मैं कुछ ये डिफरेंट करूँ, मतलब लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करूँ, कि मतलब अगर मैं फ्यूचर में अगर किसी स्टेट में जा रही हूँ तो मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग में मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं समझ सकती हूँ। क्या एज क्या है आपकी? मेरी अभी 15। सो 15 में आप सोच रहे हो फ्यूचर की स्टेट में सही है। सो आफ्टर दैट आपको इनके बारे में कैसे पता लगा? ये मतलब अदर लैंग्वेज के बारे में नहीं, फोकस ब्रेन एकेडमी के बारे में, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, कैसे आपको पता लगा इनके बारे में? नहीं ये तो पापा करवाते थे, तो मतलब अच्छा, तो पापा ने सिखाया है, मतलब ये पूरा जितना भी 4th तक लेवल है। अच्छा ओके, अमेजिंग। सो आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए आपके, कि मतलब जब आपने ये चीज़ें करी तो कुछ आपने कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करा कि मैं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली अगर मैं मान लूँ कि मतलब ये कोर्स करने के बाद ऐसा लगा कि हाँ मैं एक डिफरेंट हूँ, मतलब मेरे साथ मतलब कुछ भी अलग ही होता है, मतलब डिफरेंट चीज़ें ही होती है। लाइक अगर उसमें भी देखा जाए स्टडी में भी, तो मतलब ऐसे रट्टा नहीं लगाना पड़ता, जल्दी याद हो जाता है, ये सब चीज़ें। सो ये सब कोई आप ऐसा एग्जाम्पल या स्टोरी कुछ शेयर करेंगे जो आपको लगा कि वाह, कि मतलब ये तो कोई भी नहीं कर सकता लेकिन मैंने कर दिखाया ये चीज़, ऐसा कुछ आप अपने ऑडियंस को शेयर करेंगे ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले? नहीं बस अदर लैंग्वेज ही ऐसा है, मतलब कि मतलब मैं कर सकती हूँ कुछ। और आप ये जो बुक फ्लिप करके ये सब पढ़ ले तो ये आपको अमेज नहीं करता? या आप किसी अपने फ्रेंड्स को दिखाते होगे स्कूल में, तो क्या बोलते हैं वो? नहीं दिखाती हूँ तो वो बोलते हैं कि मतलब कैसे कर लेती है, मतलब ये सब चीज़ें क्वेश्चन करते हैं मुझसे। जैसे मैं लाइब्रेरी वगैरह में जाती हूँ तो मतलब मैं कुछ बुक्स को ऐसे ही फ्लिप करके पढ़ती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। किसी ने रिकॉर्ड कर रील नहीं बनाई कि ये देखो क्या हो रहा है?
और टीचर्स से कोई रिस्पॉन्स आया आपके लिए, आपको लेके? नहीं, टीचर्स को वैसे भी ज़्यादा शेयर नहीं करती, पर हाँ बताती है तो टीचर भी हो जाते हैं, मतलब उनको भी शौक फील होता है कि कैसे कर लेती है ये। तो जैसे मैंने अभी आपको टेस्ट करा, ऐसी टेस्टिंग होती है आपके स्कूल में कि चल ये है तो ये करके दिखा? अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ? सो नो वन इज क्यूरियस कि आप इतना ज़्यादा कैसे अचीव कर लेते हो? मतलब बहुत अच्छा फील होता है, मतलब कि ये सब मैं कैसे कर लेती हूँ, पर जैसे स्कूल में कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता है इससे ज़्यादा। सो आप ये जो एक्सपीरियंस करते हो, इससे आपको इस चीज़ से अच्छा लगता है कि बाकी कोई नहीं कर सकता तो मैं कर सकती हूँ, या आपको खुद से अंदर से कुछ आता है कि हाँ ये क्या चीज़ मैं कर रही हूँ, या मैं किसी एक अच्छी चीज़ की तरफ जा रही हूँ, या कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ है जिसको मैं देख रही हूँ? ऐसा कुछ क्यूरियोसिटी आई है आपके अंदर की जिज्ञासा कि हाँ ये बाकी लोग तो नहीं कर सकते लेकिन मैं कर सकती हूँ? तो एक डिफरेंशिएशन तो आ जाता है ना कि यार मैं कुछ तो अलग हूँ, या तो वो नहीं कर पा रहे, मैं कर पा रही हूँ। तो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, मतलब कैसा फील होता है आपको इस चीज़ के लिए? अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है अपने। अच्छा, प्राउड फील होता है। ओके, नाइस। और आपको, आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपका किसी दोस्तों ने कुछ मजाक बनाया हो, या ऐसा कुछ हुआ हो कि कुछ सरप्राइज हो गया ये चीज़ देख के? हाँ, मेरे दोस्त बोलते हैं कि ये बहुत मैजिकल चीज़ है, तूने मैजिक कैसे करा, मेरे को भी सिखा इस टाइप का। So as guys you have seen, like us, अब तो हम तो पॉडकास्ट ले रहे हैं, मतलब आई एम टोटली मूव्ड अवे बाय दिस एपिसोड, एंड वी कैन प्रैक्टिकली सी दैट हम इसको मैजिक ही बोलेंगे अभी तक, क्योंकि इसके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पे हमने इतना डीप डाइव नहीं करा है। बट आई थिंक समवेयर देयर इज़ अ गैप, और ये सब चीज़ें हमारे पास एकदम से हमें नहीं दिखती है, और हम अपने लाइफ और वर्क के सर्कल में इतना अटैच हो गए हैं कि हम उनसे निकल के सोच नहीं पा रहे कि एक व्हाट अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग वी आर, एंड वी आर बेसिकली ह्यूमन बीइंग। सो हमारी बीइंग के ऊपर हम लोग ना कोई सवाल उठाते हैं, ना कुछ पूछते हैं, ना अपने अंदर झांक के देखते हैं, और सुबह शुरू होता है और रात होती है, और फिर ऐसे करते करते हमारा जीवन निकल जाता है। बट दिस इज़ एन आई ओपनिंग एपिसोड, एंड लेट्स सी टू फैंटास्टिक चिल्ड्रन आर डूइंग सच मिरेकल्स विच वी कैन ओनली नॉट इवन इमेजिन अवर ड्रीम्स, कि हमारी ड्रीम्स भी इतनी छोटी हो चुकी हैं कि हम सपने भी ये सब नहीं सोच पाते। सो आई मस्ट से यू शुड कॉन्टैक्ट देम, प्रैक्टिकली आके आप देखो, आपको लगेगा कि यार ये सब तो जादू हो रहा है, कुछ इन्होंने पहले से प्लान करके बुक रखी होंगी, या ये कर लिया होगा। एन नंबर ऑफ डाउट्स आ सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई एक अननोन चीज़ होती है तो हमें डाउट्स क्रिएट होते ही हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो आई वुड से यू पर्सनली कम एंड मीट देम, एंड आप खुद ये चीज़ें करके देखो, आप रिकॉर्ड करो, इसको समझो, और अगर ये कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से कोई भी कर सकता है। तो फोकस ब्रेन एकेडमी इज द आंसर। जी, कोई भी सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और आप कोई अपना मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को, अपने एकेडमी के बारे में बताना चाहते हैं, या आप कैसे ट्रेन करते हैं, तो आप अपने ऑडियंस को पूरा मैसेज दे सकते हैं। जी, देखो ऐसा है, अक्सर लोगों के अंदर में पुरानी घिसी पिटी जो सिस्टम है उस पर चलने की आदत सी बन गई है लोगों को। नौकरी नौकरी नौकरी, नंबर ज़्यादा चाहिए, नंबर ज़्यादा चाहिए। अब सारे पेरेंट्स बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं, इतना नंबर लाया, उतना नंबर लाया, ठीक है, और 30 साल तक अपनी लाइफ को एक ही दिशा में पढ़ते 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 आधी ज़िंदगी बिता देते हैं। मेरा मानना यह है कि बच्चों को नंबर का जीनियस बनाने के प्रयास करना चाहिए। नंबर जो आए जाए, क्लास में जो भी नंबर है, क्योंकि ओवरऑल देश में जो आईएएस और आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर जो बनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हाईएस्ट नंबर जो पाया है केवल वही बनते हैं। आप पता लगा सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, अभी तक इतिहास में जितने आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर बने हैं वो हायर जो नंबर वाले 99 98 वाले ही नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप भी चेक कर लो। बशर्ते कि बच्चों को जीनियस बनाने की कोशिश किया जाए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इतना सारा सिलेबस होता है, बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बस उसी बुकों में लगा रहता है, उसी बुक में कुछ एक्स्ट्रा सोच ही नहीं पाते हैं। फिर होता क्या है, जब कोई बच्चा, उसके पेरेंट्स एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा करके, कोई अलग से कोर्स करा करके जब जीनियस बनाते हैं, बड़े लेवल पर ले जाते हैं, जब वो टेलीविज़न में देखता है वो बच्चा, तब घर में बैठते बैठे जो टेलीविज़न देखता है तो सोचता है काश मेरा भी बेटा उस टेलीविज़न में होता, काश वहाँ वो भी आता। अरे वो बच्चा वहाँ गया है तो उसके पीछे जो हिस्ट्री है उसके पेरेंट्स की, वो बच्चे की जो स्ट्रगल है,
क्या सिलेबस केवल सिलेबस के बल पर गया हूँ? सिलेबस से हटकर कोई और अपना बनाया टाइम टेबल, उससे हटकर चाहे खेल की दुनिया हो, सिंगिंग का दुनिया, डांसिंग का हो, या जैसे बच्चों को देखा है आपने, केवल विवेकानंद जी की तस्वीर देखा होगा आपने स्कूलों में, कॉलेजों में, कि उनके अंदर ऐसी प्रतिभा थी कि एक बार प्लेन में जा रहे थे तो एक कोई ब्रिटिश था, उसके हाथ में अदर लैंग्वेज की बुक थी, तो जैसे वो आश्रम गया हो तब तक वो बुक उनको दे के गया था। उतने मिनट में 5, 7, 10 मिनट में बुक को फ्लिप करके जैसे देख करके वो समझ गया अदर लैंग्वेज। बट केवल वो फोटो लगाने से काम तो नहीं चलेगा ना, आपको भी विवेकानंद बनना चाहिए। यानी हमारा बच्चा भी विवेकानंद जी के तर पर विद्वान हो, बेहतर कर पाए, अपने जीवन में स्टार बन पाए, फेमस हो पाए, स्कूलों में भी बेहतर नंबर ले पाए। तो ये सारे चीज़ें मैं संदेश देना चाहता हूँ कि फोकस ब्रेन एकेडमी, कई ब्रांचें इंडिया में हमारी है। हमारा मार्केटर मुंबई में बैठा हुआ है और छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में ब्रांच है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश, कई स्टेट में है, आपका त्रिपुरा में है सेंटर, कई जगह सेंटर है। तो सारा का सारा संचालित होता है दिल्ली से। तो मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों को सुपर जीनियस बनाने की प्रयास करें, सिलेबस के साथ साथ, केवल सिलेबस तक अपने बच्चों को न जोड़ें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।